ये कहानी ऐसे सीरियल किलर की है जिसकी हैवानियत सुनकर जज की भी रूह कांप गई थी। वो जज जिसने ना जाने कितने खतरनाक मुजरिमों को आंखों के सामने देखा होगा, उन मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा भी सुनाई होगी। लेकिन जब इस सीरियल किलर के मामले की सुनवाई हुई तो गुस्से में जज ने ऐसी सजा सुनाई कि दुनिया दंग रह गई। इस सजा की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। दरअसल 100 बच्चों से रेप के बाद उनका बेरहमी से कत्ल करने वाले सीरियल किलर को भी जज ने उसी खौफनाक तरीके से सजा देने का ऐलान किया जैसे उसने बच्चों को दी थी। अब इस फैसले के बाद दुनिया भर में अदालत पर सवाल उठने लगे कि क्या आज भी ऐसी खौफनाक सजा दी जा सकती है। आखिरकार दुनिया भर में सवाल उठाए जाने के बाद इस सीरियल किलर की सजा को कोर्ट ने बदल दिया। फैसला अपना बदलते हुए उस सीरियल किलर को फांसी की सजा देने का ऐलान किया गया। तो आज हम उसी सीरियल किलर जावेद इकबाल की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के बारे में बताते हैं। दरअसल ये घटना दिसंबर 1999 की है और सीरियल किलर का नाम जावेद इकबाल था। लाहौर के एक उर्दू अखबार के संपादक को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था, मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और उनकी लाश को तेजाब में डालकर गला दिया है। जावेद ने अपनी चिट्ठी में ये भी बताया कि उसने जितने भी बच्चों का कत्ल किया था उनमें से अधिकतर घर से भागे हुए या अनाथ थे। बता दें कि जावेद इकबाल ने अपनी चिट्ठी में उस जगह का भी जिक्र किया जहां उसने सारे बच्चों का कत्ल किया था। जावेद ने अपने जुर्म को कबूल करते हुए एक चिट्ठी लाहौर पुलिस स्टेशन भी भेजी थी। हालांकि पुलिस ने जावेद की चिट्ठी को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अखबार के संपादक ने इस बात को गंभीरता से लिया और चिट्ठी में बताए गए जगह पर अपना एक पत्रकार भेजा। उस जगह पर पहुंचने के बाद पत्रकार ने घर के अंदर खून का निशान देखा। इतना ही नहीं, वहां पर 2 बड़े बैग में बच्चों के जूते और कपड़े भी पड़े मिले। साथ ही वहां पर एक डायरी मिली जिसमें बच्चों के नाम और उनके बारे में जानकारी लिखी हुई थी। वहीं घर के बाहर हाइड्रोक्लोराइड एसिड के भरे 2 कंटेनर भी मिले थे जिनमें वो सब था जो किसी की भी रूह कांपा दे। ये सब देखने के बाद पत्रकार तुरंत अपने दफ्तर पहुंचा और संपादक को सारी बातें सुनाई। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम जावेद इकबाल के उस ठिकाने पर पहुंची और कत्ल के सारे सबूत बरामद किए। इसके साथ ही पुलिस को वहां एक नोटबुक मिला जिसमें चिट्ठी में लिखी बातों के साथ ये भी लिखा था कि कत्ल के सारे सबूत के तौर पर मैंने कुछ लाशों को छोड़ रखा है जिन्हें मैं ठिकाने नहीं लगा पाया। मैं रावी नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। पुलिस ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और रावी नदी का कोना कोना छान मारा। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था, लेकिन जावेद की लाश कहीं बरामद नहीं हुई। मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने जावेद के 2 साथियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान ही इसमें से एक ने छत में कूदकर आत्महत्या कर ली। इन सब के बीच ही जावेद इकबाल उसी उर्दू अखबार के दफ्तर पहुंचा जहां उसने पहले चिट्ठी भेजी थी। वो संपादक से मिला और इंटरव्यू देने की बात कहा कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है। जब उसका इंटरव्यू खत्म हुआ तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब जावेद से बच्चों का कत्ल करने की वजह के बारे में पूछा तो उसने बेहद ही हैरान करने वाली बात बताई। जावेद ने बताया कि जब मेरी उम्र 20 साल की थी तब मुझे साजिश के तहत फंसाकर दुष्कर्म के इल्जाम में जेल भेज दिया था, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इस दौरान उसकी मां हमेशा जेल में उससे मिलने आती थी, लेकिन बेटे की रिहाई के इंतजार में एक दिन उसकी मां की मौत हो गई, जिसके बाद उसने कसम खाई थी कि जैसे उसकी मां ने रोते रोते अपनी जान गंवाई वैसे ही वो कम से कम 100 बच्चों की माताओं को रुलाएगा। इसके बाद उसकी हत्या करने का सिलसिला शुरू हो गया। जावेद इकबाल बेहद ही गजब तरीके से बच्चों को अपने जाल में फंसाता था। इसके लिए उसने उस मोहल्ले में बच्चों के पसंदीदा वीडियो गेम्स की शॉप खोली हुई थी। जावेद के मुताबिक वो बच्चों को बहला फुसलाकर या जबरदस्ती उन्हें लाहौर के शाबाद वाले अपने घर में लाता था जो एक सुनसान इलाके में था। फिर वहां बच्चों से दुष्कर्म करता था और उन्हें लोहे की जंजीर के सहारे मार देता था। सिलसिला उसका लगातार चलता रहा।